पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी इलाके में हो, आपको रियल एस्टेट की बेकदरी बहुत नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि यार लोगों के पास इतनी ज़्यादा लैंड्स हैं, लोगों के पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनको उस चीज़ की कदर ही नहीं है कि उनके पास क्या क्या है। हालांकि होता ही है कि अभी तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सस्ती हैं, अभी पाकिस्तान में लैंड सस्ती है, पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट सस्ता है, तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जितनी आबादी बढ़ती जाएगी, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी लैंड महंगी होती जाएगी, और वो जितनी महंगी हो जाएगी फिर उतना ही ज़्यादा लोगों को पैसे भरने पड़ेंगे वो चीज़ खरीदने के लिए, तो ऑटोमेटिकली कदर बढ़ती जाएगी चीज़ों की। इसमें देखिए इसका एक प्रोसेस है जो कि दुनिया भर में होता है। जैसे दुनिया में आप देखते हैं जो बड़े बड़े सिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर जो सिटी सेंटर है वहाँ पर लैंड बहुत महंगी होती है, वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर लोग मुश्किल से उस एक जगह के ऊपर, उस एक छोटे से प्लॉट के ऊपर जो कि उस इस सिटी सेंटर में प्लॉट है, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग के अंदर वो छोटा सा भी एरिया सिक्योर कर लें, परचेज़ कर लें, तो वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि उसकी वजह ही यही है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, वहाँ पे भी लैंड बहुत महंगी हो गई है। पाकिस्तान में भी इस तरह से होना है। पाकिस्तान में आने वाले टाइम के अंदर आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो एरियाज़ आप देखते हैं कि जो वहाँ पे आपको आजकल सस्ती प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, इनकी प्राइसेस बहुत बढ़ जानी हैं और ये प्राइसेस बहुत ऊपर चली जानी हैं। हमारे यहाँ अभी जितनी आपको ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जहाँ पे भी आपको लैंड मिल रही है, जहाँ पे भी आपको रेडी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, स्पेशली जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आने वाले 10-20 साल के अंदर ही आप देखेंगे कि ये बहुत महंगी हो जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है, लैंड कम होती जाएगी। जो भी बंदा क्वालिफाई करता है वो क्वालिफाई करने के साथ ही या तो अपना घर की अरेंजमेंट करता है, अपना घर ख़रीदता है, या फिर अपना वो कोई अपार्टमेंट ख़रीदता है, या वो कोई असासा ख़रीदता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है। तो जितना टाइम गुजरता जाएगा हमारे मुल्क में चीज़ें महंगी होती जाएंगी, हमारे मुल्क की लैंड, हमारे मुल्क का रियल एस्टेट महंगा होता जाएगा, और जितना महंगा होगा उतना ही लोगों को कदर आएगी। अब देखिए होता ये कि हमारे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पर लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बहुत खुले खुले एरियाज़ हैं, और वो ऐसे ही ख़राब से पड़े हुए हैं, ना उसको कोई मेंटेन कर रहा है, ना कोई साफ़ कर रहा है, ना कोई प्रॉपर रोड्स हैं, ना कोई तरीक़ाकार है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं यार दूसरे यूरोप वगैरह में कि छोटी छोटी जगह हैं, उनको लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा किया हुआ है, और हर एक एक चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, वो फिर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सफाई सुथराई है, मेंटेनेंस है, सब कुछ है। तो वो फ़र्क यही है। हमारे यहाँ जहाँ पे आपको इतनी सस्ती लैंड मिल जाती है, उतने में यूरोप के अंदर आपको एक जो है ना रेंट के ऊपर भी नहीं मिलता अपार्टमेंट, जितने में आपको यहाँ पर लैंड मिल जाती है फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में। लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो सारे एरियाज़ हैं वो अभी बहुत सस्ते हैं, यूरोप वगैरह दुनिया भर में जहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो बिल्कुल सिटी सेंटर्स हैं, जो दुनिया भर जहाँ से दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ पे सारा देखने के लिए, वो एरियाज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं, तो उनकी कदर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा, ग्रेजुअली जिस तरह से चीज़ें महंगी होती जाएंगी, लोगों की रीच से बाहर होती जाएंगी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी कदर आना शुरू हो जाएगी। फिर लोग छोटे छोटे साइज़, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे लैंड के पीस भी अगर किसी को मिल जाएगा तो वो शुक्र पड़ेगा और उसको वो अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा, ताकि उसके लिए भी जहाँ पर इतनी महंगी चीज़ें हैं वहाँ पर उसकी भी कोई ना कोई ओनरशिप बन जाएगी। तो ये तो एक प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि देखिए दुनिया के अंदर लोगों को पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, तो उनका ओवरऑल रहने का तरीका ही अलग है। हम अमूमन देखते हैं कि जी यूएस में घर है, यूके में घर है, वो यूएस यूके जो है वो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं, और उनके आप घर देखें ज़रा कभी तो आपको नज़र आएगा कि यार बिल्कुल सिंपल से घर हैं, बिल्कुल सिंपल दीवारें हैं, सिंपल विंडो है, छोटे छोटे घर है, कोई बहुत बड़े बड़े आलीशान महल नहीं बनाए हुए। और उसके बाद उसके जो आप दरवाजे देखेंगे, आप फ्लोरिंग देखेंगे, आप सीलिंग देखेंगे, तो बिल्कुल सिंपल घर हैं और सिंपल तरीके से वो उसको मेंटेन करके आगे चलते रहते हैं। जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, बट जो कंस्ट्रक्शन जहाँ उन्होंने की है वो कोई इतनी खास नहीं है कि कोई बहुत उन्होंने खूबसूरत गोल्डन किस्म के कोई चीज़ें नहीं लगाई हुई, इस तरह से ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो एक तो हमारा उनसे ये भी डिफरेंस है, उनके यहाँ लैंड महंगी है, उनके यहाँ रियल एस्टेट महंगा है, उसके बाद हमारे यहाँ सस्ता है। बट ये भी है कि उनके यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको पता है कि यार इस तरह से चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह से चीज़ें लगाने का कोई हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा लॉन्ग टर्म के अंदर ना। तो इस वजह से वो फिर यही कोशिश करते हैं कि यार सिंपल तरीके से रहा जाए, और जो भी जिस तरह से भी उसको बनाते हैं वो उसको अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, उसकी वो सारी जो सर्विसेज हैं उसका ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अभी थोड़ा डिफरेंस है। तो वहाँ पर लोगों के पास जब इतनी कम जगह होती हैं, इतनी मुश्किल से वो परचेज़ करते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और वो उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं। अब अच्छे तरीके से संभालना, अच्छे तरीके से उसको बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगाना शुरू कर दें, एक्स्ट्रा पैसे डंप करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा हमारे ऐसे ऐसे शहर हैं, स्पेशली जेलम के अंदर हो गया, मीरपुर में हो गया, खारिया में हो गया, कि इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, वो अंदर जाके कोई मुख्तलिफ साइड्स पे बड़ी बड़ी साथ लैंड्स हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं और वो सारे खाली पड़े हुए हैं।
अब दुनिया में आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में चीज़ों की कदर है, दुनिया में चीज़ों की वैल्यू, दुनिया में लोगों के पास इतने पैसे निकलते ही नहीं है कि वो इस तरह से कहीं जाके पैसों को डंप करें। अभी हमारे यहाँ तो लैंड सस्ती है, हमारे यहाँ तो सब कुछ सस्ता है, हमारे यहाँ देखें लेबर कितनी सस्ती है हमारे यहाँ। दुनिया में जब आते हैं सारे हमारे से भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स होते हैं, वो आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ लेबर बहुत महंगी है। वहाँ पर जो एक एक मिस्त्री मज़दूर है, उसकी जो डेली की वेज है, जो दिन की दिहाड़ी है उसकी, वो कोई 50-60 हज़ार के आसपास बनती है। और आप हमारे यहाँ देख लें, 1500 में आपको मज़दूर मिल जाता है, 2000 में आपको मिस्त्री मिल जाता है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये वाला, इस फ़र्क की वजह से हमारे यहाँ अभी चीज़ों की कदर कम है। हमारे यहाँ चीज़ें भी सस्ती हैं, लेबर सस्ती है, कंस्ट्रक्शन सस्ती है हमारे यहाँ। तो ओवरऑल लोगों ने ऐसे फैलाया हुआ है, उसके ना फैला के बना तो लोग बना तो लेते हैं, फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो चीज़ भी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर उन्होंने बनाया हुआ, जिसकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो उनको वो सही तरह मेंटेन नहीं कर सकते, वो उन्होंने बना लिया, अब वो बना बना ख़राब हो रहा है। तो यही वजह है कि वहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है, वहाँ पर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ क्योंकि सब कुछ सस्ता है, तो लोगों ने वो उसको एक्सेसिव तरीके से बना बना के छोड़ दिया है। आप देखेंगे ग्रेजुअली जिस तरह चीज़ें महंगी होती जाएंगी, टाइम गुजरता जाएगा, आबादी बढ़ती जाएगी, चीज़ों की कदर ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कभी चीज़ की कदर कब आती है कि जब मार्केट में सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। फिर जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है, जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो लोगों को उसकी बड़ी कदर होती है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो हमें ये चाहिए, लेकिन हम ये ले नहीं पा रहे। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान में जो आपको नज़र आती है बेकदरी, जो पाकिस्तान में आपको नज़र आता है कि लोग चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, लोगों ने चीज़ों को ख़राब सा छोड़ के रखा हुआ है, और वो क्या, ये सब बेकदरी का वाला मामला है। क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ भी महंगाई हो जाएगी, हमारे यहाँ भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमारे यहाँ भी लेबर महंगी हो जाएगी, सब कुछ महंगी हो जाएगी। तो फिर हमारे यहाँ भी एक एक चीज़ को लोग संभाल के रखेंगे, एक एक मरले को लोग संभाल के रखेंगे। जो लोग घर बनाएंगे उसको वो बड़े तरीके से बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अपने बजट में बनाएंगे, उसको मेनटेन करेंगे आने वाले कई सालों तक। तो ये इस तरह से फिर लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना एक नॉर्मल बन जाएगा। तो ये फ़र्क है हमारे यहाँ और डेवलप दुनिया के अंदर। जितना टाइम गुजरता जाएगा, चीज़ें महंगी होती जाएंगी, रेंज से बाहर होती जाएंगी। आज भी अच्छा टाइम है कि आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी चीज़ के मालिक बन जाते हैं, तो वो आपको आज तो बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाएगी। स्पेशली जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी हैं, 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, आउट ऑफ द रेंज हो जाएंगी, मोस्टली लोगों के आउट ऑफ द रेंज हो जाएंगी, लोग परचेज़ नहीं कर पाएंगे जब इसकी प्राइसेस मज़ीद बढ़ती जाएंगी, जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, आज अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का, आज अच्छा टाइम है मालिक बनने का, ताकि कल को आपको किराएदार ना बनना पड़े।